तो आप सभी को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और सभी किसानों ने ये सोचा था कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी तो उनके जो है कर्जा माफ किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफी का वादा निभाओ विष्णु सरकार। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपने जो वादा किया था ना, तो 2 लाख रुपए तक का अब आपको जो है किसानों का जो है सभी बैंकों का कर्जा माफ करना ही होगा, क्योंकि वर्ष 2018 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे द्वारा प्रथम कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और उन्होंने किया भी जो उन्होंने कहा था कांग्रेस ने, और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए 2018 में किसानों का कर्जा माफ किया था 2-2 लाख रुपए तक। आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है 54 सीटों पर इसी वजह से प्रचंड बहुमत की सरकार बना पाई है, क्योंकि काफी जगह ये चीजें देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी कवर्धा से जीते हैं, उन्होंने जो है अपने हर एक, चाहे वो पंचायत में जाए, गांव में जाए, कहीं पर भी जाए, जब वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने यही कहा था, और जहां पर भी जाते थे वो यही कहते थे कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्रत्येक किसानों का जो है 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी किसान का अगर 5 लाख रुपए का कर्जा है, 8 लाख का है या 10 लाख का है या 12 लाख का है, तो हम उतना माफ नहीं करेंगे, लेकिन सभी को समान अधिकार मिल सके। तो जैसे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 2018 में कर्जा माफी किया था और इस बार भी किया था, तो इस बार बीजेपी को वोट दीजिए, हम भी 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे और धान 21 क्विंटल और 3100 रुपए के समर्थन मूल्य के साथ लेंगे। ये वादे जो है छत्तीसगढ़ के किसानों से किए गए थे। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने बढ़ चढ़कर वोट जो है बीजेपी को दिया है और कांग्रेस को नकार दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सभी किसानों को अगर ये चीजें पता ही होता ना कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो तो कर्जा माफ करती है, लेकिन बीजेपी के द्वारा भी कहा गया था और 21 क्विंटल 3100, तो इस हिसाब से बीजेपी के ऊपर भरोसा करते हुए सभी किसानों ने आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई। अगर किसानों को पता होता कि बीजेपी के द्वारा 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा तो किसी भी तरह से बीजेपी नहीं जीतती, फिर से कांग्रेस की सरकार, अभी फिर से कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन वही, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। देखिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, हर साल तो कर्जा माफ नहीं किया जाता ना, हर साल तो होता है नहीं भाई। 5 साल में एक बार इलेक्शंस होता है, जी हाँ, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आपका जो है चुनाव होता है। तो 5 साल में आपका एक बार चुनाव होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 5 साल में जब एक बार चुनाव हो रहा है तो एक बार जो है किसानों का, अगर आप जो है 2 लाख रुपए अगर माफ कर दोगे किसानों का, तो क्या जाएगा बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने आपको जिताया ना, अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण समर्थन, अपना पूर्ण जनादेश आपको दिया है, बीजेपी को दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का हित को देखते हुए, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के आर्थिक स्थिति को समझते हुए, उनकी परिस्थिति को समझते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों का जो है बैंकों का 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ जो है बीजेपी को करना चाहिए। जी हाँ, और ये काफी महत्वपूर्ण फैसला होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने अपना पूर्ण वोट, अपना पूर्ण बहुमत जो है बीजेपी को दिया है, और बीजेपी को भी अपना वादा जो है अब निभाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक किसान यही सोच रहे हैं कि अब हमारे जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या होगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने यही सोचा था कि सरकार चाहे किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, हमारा तो कर्जा माफ होकर ही रहेगा। यही जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने मानकर चला था। इसी वजह से इस बार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बन चुकी है, और अगर किसानों को ये सभी चीजें पता होता तो अभी विष्णुदेव साय सरकार नहीं होती, भूपेश बघेल सरकार फिर से होता। लेकिन अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स को भी समझना चाहिए कि सभी जनता ने हमें वोट दिया है, तो हम उसके लिए काम करें। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अब परेशान होने की बात नहीं है, कुछ ही समय का, कुछ ही दिनों का आपको इंतजार करना होगा, फिर आप लोगों को जल्द ही जो है
बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जाएँगे, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक फैसले लिए जाएँगे और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के सभी बैंकों का जो है 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ जो है देखने को मिल पाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी किसान इससे ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक में कर्जा, हमारा बैंक में लोन है, तो किस तरह से हम अपने बैंक का कर्जा छूट पाएँगे, किस तरह से हम अपने बैंक का जो है लोन माफ़ कर पाएँगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट बनाया, बीजेपी की सरकार बनाई है, तो अब बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए जाएँगे, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएँगे। थोड़ा-सा इंतज़ार, आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना होगा। उसके बाद जितने भी वादे आप लोगों से किए गए थे बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी वादों को पूरे किए जाएँगे। किसानों का 2 लाख रुपए माफ़ होगा। इसके अलावा 1 लाख पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती होगा। जितने भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, 1 लाख भर्ती पोस्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते रहते हैं, प्रिपरेशंस करते रहते हैं, वो सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अब हमारा जॉब लग पाएगा या फिर नहीं लग पाएगा, हमें सरकारी नौकरी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं पूरे हो पाएंगे, हमारे ख्वाब पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं पूरे हो पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। आपके सभी सपने, आपके सभी ख्वाब, आपके सभी ड्रीम जो है पूरे होने वाला है और आपके सपने अवश्य रूप से पूरे होंगे। बस आपको काम अच्छे से करना है, प्रिपरेशंस अच्छे से करना है, हार्ड वर्क आपको अच्छे से करना है और जितना ज़्यादा आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलता और उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा आपको शोहरत, उतनी ही ज़्यादा बुलंदी आपको जो है मिल पाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं ना, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारा गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा हमें कि नहीं मिल पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ अपने काम के बारे में सोचना है और जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा पे वो जितना ज़्यादा आप पैशनेट हो गए, हार्ड वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी और सफलता फिर मिल पाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से दिक्कत वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की सरकार आ चुकी है और विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा जल्द ही 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ भी देखने को मिल पाएगा। आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है ताकि आप सभी को इसी तरह से नए नए वीडियोस मिल सके और किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।